हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है बेटा माँ के लिए तड़प रहा है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। ये मैंने देखी हुई कहानी है। मेरे घर के सामने दो कपल रहते थे। उनका एक छोटा सा बेटा, बहुत प्यारा सा बेटा था। 2 साल का बेटा था। अच्छी तरह से वो रह रहे थे। न जाने किसी की नज़र लग गई और दोनों में छोटे छोटे झगड़े स्टार्ट हो गए। छोटी छोटी बातों में हर रोज़ उनके घर में झगड़े होते थे। एक दिन इतना बड़ा झगड़ा हो गया तो बच्चे की माँ बच्चे को और उसके पति को छोड़कर मायके चली गई। सोसाइटी वालों ने बहुत समझाया कि ये तो हर एक के घर में होता है। तू अपने बेटे के सामने तो देख, वो छोटा सा फूल जैसा बच्चा है। उसे छोड़कर चली जाएगी तो वो क्या करेगा। लेकिन वो इतने गुस्से में थी, उसने कुछ सोचा नहीं और वो मायके चली गई। दोस्तों, वो मायके चली गई। 1 वीक हुआ। बच्चा छोटा सा था। वो माँ के लिए तड़प रहा है। एक बाप उसे खिलाता है, उसके साथ खेलता है, लेकिन एक बच्चे को एक माँ चाहिए। वो माँ के लिए तड़पता है। जब रात होती है तो वो मम्मा मम्मा करके चिल्लाता है। पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो जाती है उस बच्चे को शांत रखने के लिए। उसके पति ने कितने बार कॉल किया कि मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मैं आज के बाद तेरे साथ कोई झगड़ा नहीं करूँगा, कोई बवाल नहीं करूँगा। मेरे लिए नहीं, तेरे छोटे से बच्चे के लिए वापस आ जा। लेकिन उसको क्या इतना गुस्सा है, वो मानने तैयार नहीं है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सोसाइटी ने कितने लोगों ने कॉल किया कि वापस आ जा। इस छोटे बच्चे के सामने तो देख, वो बीमार हो जाएगा। वो पूरे दिन माँ माँ कहता है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो छोटी छोटी बातों में इतने बड़े झगड़े हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और पति और पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं तो बच्चों को सोचना पड़ता है, बच्चों को सहन करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ कि आपके बीच में जो भी बवाल हो, कोई झगड़ा हो, तो साथ बैठकर उसे सुलझा देना चाहिए। आप एक दूसरे को छोड़कर चले जाओगे तो उसका कोई अंत आने वाला नहीं है। वो प्रॉब्लम सुलझने वाली नहीं है। आप एक दूसरे के सामने बैठोगे और आप कहोगे तू ऐसा करती है तो मुझे प्रॉब्लम होता है, और वो कहती है तो आप ऐसा करते हो तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, आप वहाँ से चले जाओगे एक दूसरे को छोड़कर। तो ये छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। और आप मायके चले जाते हो तो मायके में भी आपको वही कहेंगे कि अब नहीं जाना है वहाँ पे। तेरे साथ झगड़ा करता है, तुझे मार पीट करता है, अब नहीं जाना है। आपको कोई पॉजिटिव नहीं समझाएगा, सब नेगेटिव ही समझाएंगे। आपको कोई अच्छी सलाह नहीं देगा, आपको कोई अच्छी सलाह देने वाला भी नहीं होगा। आप यहाँ पे होगे, बच्चे के सामने देखोगे तो आपको बच्चे को देखकर एक ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। तो मैं तो बस यही बताना चाहता हूँ कि हर एक के घर में झगड़े होते हैं, बवाल होती है, लेकिन ऐसे छोड़ के कोई जाता नहीं है। आज सोसाइटी वाले पूरे ऐसी बात करते हैं कि उसे छोटे बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वो 2 साल या 2.5 साल का बच्चा है अभी, और माँ माँ करके चिल्लाता है। हमें भी दया आती है, हम भी उसके पास जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन क्या करें, वो एक दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एक दूसरे के लिए समझने के लिए तैयार नहीं है। वो एक दूसरे को समझेंगे तभी वो बात की अंत आएगी।
लेकिन आप एक दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो बात बड़ी होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी, और आपको एक दिन पछतावा होगा कि काश मैं 2 मिनट के लिए मौन हो जाती तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। मैंने सहन कर लिया होता तो इतनी बात बड़ी नहीं हो जाती। तो सहन करना सीखो दोस्तों। आप सहन करोगे, बात को खींचोगे नहीं तो लंबी नहीं होगी। आपको लेट गो करना है। जो भी बात है 10 मिनट के लिए होती है, फिर आपका माइंड शांत हो जाता है। तो आपके माइंड को शांत रखो, मन को शांत रखो, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी प्रॉब्लम है आपके बीच में वो बैठकर सुलझा दो, तो अंत आ जाएगा उस बात का। आप जितना खींचोगे लंबी होती जाएगी, ज़िंदगी खराब हो जाएगी, आपका संसार बिगड़ जाएगा, उस बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। उस बच्चे के बारे में सोचो आप। तो बस इस कहानी में इतना ही बताना चाहता हूँ कि अपने माइंड को शांत रखो और बात को खींचो मत। आप खींचोगे तो लंबी हो जाएगी, नहीं खींचोगे तो नहीं लंबी हो जाएगी, वहाँ अंत आ जाएगा। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ।